जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और जनाब अभी मरीम नवाज़ का जलसा ख़त्म हुआ जो कि PP 170 में था। अभी तक वो लाहौर के जलसे कवर कर रही हैं और पहले उन्होंने किया था PP 167 में या 8 में शायद, और फिर 57 में किया और उसके बाद नहीं 58 में किया और उसके बाद आज PP 170 में किया। ये जो हल्का है ना, ये वेलेंशिया टाउन का हल्का है और ये ज़रा मॉडर्न सा हल्का है। यहाँ पे नई आबादी उसे कहना चाहिए, उस तरह के लोग हैं। और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं नून लीग के वो हैं चौधरी अमीन जुल्करनैन, जो कि पहले PTI के कैंडिडेट थे और जीते थे, फिर मुनहरिफ हो गए। और जब मुनहरिफ हो गए तो इस दफ़ा उन्हें नून लीग ने एक मुआहदे के तहत टिकट दिया है। इंटरेस्टिंगली दूसरे नंबर पर आए थे इमरान जावेद। ये अच्छा, अमीन जुल्करनैन ने जो कि PTI की तरफ से थे, लाहौर के अंदर उन्हें इमरान साहब को शिकस्त दी थी। कैसे दी थी इस पे बहुत बात हो चुकी है। 2018 के इलेक्शन कैसे हुए थे वो सारा अब हमें पता है। लेकिन अमीन जुल्करनैन ने 25,180 वोट लिए थे और इमरान साहब ने 20,730 वोट लिए थे। 5,000 वोटों का फ़र्क था। अब ये हल्का बड़ा क्रिटिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट हल्का है। इसमें जो होना तो ये चाहिए था, PTI वाले अक्लमंदी करते तो जो पिछली दफ़ा PMLN के कारकुन थे उन्हें टिकट दे देते, क्योंकि उनके इलाके में साख है। लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और इमरान साहब ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा। उन्होंने सपोर्ट का ऐलान कर दिया PMLN के जो कैंडिडेट हैं, जो पहले PTI के कैंडिडेट थे, अमीन जुल्करनैन की, चौधरी अमीन जुल्करनैन की। ये हल्का इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक एक नशिस्त जो है ना उसके ऊपर फ़ाइट हो रही है और इसमें हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि 20 हलकों में से अगर 10 या 9 हमज़ा शहबाज जीत लें तो पंजाब में उनकी वज़ारत आला पक्की है, और अगर इससे ज़्यादा जीत लें तब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ़र्ज़ करें 2-3 सीटें जीतते हैं तब भी नून लीग की फतह है। कैंपेन का सारा बोझ मरीम नवाज़ पे है। मरीम नवाज़ तन तनहा ये कैंपेन कर रही हैं। मुश्किल कैंपेन है इसलिए कि ये कैंडिडेट पहले PTI के थे, उनको अब सपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे उनके जलसे कैंपेन आगे जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि उसकी तुंदी में, तेज़ी में, एग्रेशन में इजाफ़ा होता जा रहा है। और हमने ये देखा कि आज तो बहुत बड़ा मौका था उनके लिए। आज तो हमज़ा शहबाज ने जो 100 यूनिट वाले जिनके घरों में बिजली इस्तेमाल होती है उनको फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आज तो वो बड़ा सीना ठोक के बड़े दबंग अंदाज में बोली। सोए नहीं कई रातों से ए जाने वतन सो चांद बुझे, हम सोए नहीं कई रातों से ए जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अमीन चौधरी जो बातें उन्होंने की उनमें कुछ बातें तो जाहिर है रिपीट होती हैं इस तरह का जलसों में। जो पिछले जलसे में कहा होता है वही ये सब कुछ होता है, लेकिन उसमें साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी ऐड ऑन के तौर पर मिलती जाती हैं। पिंकी पीरनी, फराह गोगी, इमरान खान की करप्शन, ये सारा सिलसिला होता रहा। के पाकिस्तान की सियासत का पाला
एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है। और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। रहा, लेकिन मरीम नवाज़ ने इस बात पर बड़ा प्राइड लिया कि माजी में हम इलेक्शन जीतते रहे हैं और हम डिलीवर करते रहे हैं, हम पे भरोसा रखें, हम पे यकीन रखें। वो बिल्कुल जो लोगों के मसाइल हैं उनसे नज़र उन्होंने नहीं चुराई, उन्हें तस्लीम किया कि भाई ये जो है ना मामला हमें पता है और दिल पर पत्थर रख कर हम इस तरह के मामलात को लेके चल रहे हैं। IMF से एक मुआहिदा है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। एक मौके पर जो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, मरीम नवाज़ ने लोगों से ये पूछा कि कौन है वो शख्स जिसने पंजाब के मैंडेट को लूटा, जिसने पंजाब के लोगों से इंतकाम लिया, जिसने पंजाब को तबाह बर्बाद किया। और सारे लोगों ने यक ज़ुबान होकर बुलंद आवाज़ में एक ही नाम लिया और वो नाम था इमरान खान का। इसका मतलब है कि लोगों के जहनों में ये बात सरायत कर गई है, लोगों को ये बात समझ आ गई है कि पंजाब के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। फिर उन्होंने लाहौर की भी मिसालें दी कि लाहौर का क्या हशर कर दिया था और यहाँ पर ना कोई काम हुआ, ना प्रोजेक्ट लगा। पिंकी पीरनी और उनके बच्चे मालदार होते रहे और जो है वो बिल्कुल उन्होंने किसी का हक नहीं दिया। जो मरीम नवाज़ ने आज ज़्यादा सख्त तनकीद की वो बुशरा बेगम इमरान खान की अहलिया के हवाले से और उनके जादू टोने का और उनके तमाशों का और मटकों में से तावीज़ निकालने वाली कहानी का काफ़ी मजाक उड़ाया और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। हालांकि लोग दूसरी तरफ भी चल सकते थे और वो इस पर रिएक्ट भी कर सकते थे, लेकिन लोगों ने उस पर रिएक्ट नहीं किया, लोगों ने उस पर बड़ी तालियां बजाईं। जलसे में लोग कितने थे जाहिर है एग्जैक्ट फिगर तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक बात वाज़े तौर पे की जा सकती है कि एक साइजेबल क्राउड था, काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे। जलसा गाह छोटी जलसा गाह होगी, बहुत बड़ी नहीं थी, ज़ाहिर है मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड नहीं था, लेकिन छोटी जलसा गाह थी, लेकिन वो जैम पैक्ड थी और उन्होंने लोगों ने बड़ा वालेहाना इस्तकबाल किया। हम सबका प्यारा है तेरा लीडर, है मेरा लीडर, हम सबका लीडर, मरियम का लीडर, हमजा का लीडर, शहबाज का लीडर। लाहौर और पाकिस्तान, पंजाब, इनके लोगों का एक मसला है, ये नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में गिरफ्तार है और नवाज़ शरीफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। माजी में हालांकि लोगों के जहनों में जनरल मुशर्रफ के दौर में लोगों के जहनों में ये बात डाली गई कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इनका एहतसाब करो। फिर इमरान खान ने एहतसाब किया, निकला कुछ भी नहीं, एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। दूसरा, शायद वो भट्ट हैं, ये भी हो सकता है, लाहौरियों के लिए ये बात इम्पॉर्टेंट होती है, कश्मीरी हैं या क्या है, लेकिन बात लोगों को उनकी समझ आती है।
आज नवाज शरीफ से लोगों ने बहुत वालेहाना अक़ीदत का इजहार किया। मस्त कलंदर है दिल दे अंदर, है तेरा लीडर, है मेरा लीडर, हम सबका लीडर, वो आया आया, वो छाया छाया, मेरी जान जवानी, मेरा राज दुलारा, हम सबका प्यारा, है तेरा लीडर, है मेरा लीडर, हम सबका लीडर, मरियम का लीडर, हमजा का लीडर, शहबाज का लीडर, हम सबका लीडर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और अपना खराज तहसीन पेश किया उन्हें बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत खुलूस के साथ। अच्छा, एक बात जलसों में अब हमें ये नज़र आ रहा है कि एक पार्टी कैंपेन कर रही है और धड़ाधड़ कैंपेन कर रही है, टेलीविज़न चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, मीडिया कवरेज बेहतर हो गई है और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं कैंपेन वाइज, लेकिन दूसरी पार्टी नज़र ही नहीं आ रही है। दूसरी पार्टी पीटीआई है। अब इसी हलके में देख लीजिए जो कैंडिडेट हैं, 20 हलकों का इंतखाब है, 18 के कैंडिडेट पीटीआई ने ऐलान कर दिए थे और 2 हलकों के ऐलान नहीं किए थे। उसमें एक पीपी 170 का हलका भी था कि जिसमें उन्होंने हलके कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया। पता नहीं क्या सोचते रहे, कैंडिडेट नहीं मिल रहा था उन्हें, कोई क्या मसला था। लेकिन फिर उन्हें बाद में ज़हीर अब्बास खोखर साहब हैं, उनको टिकट दे दिया, लेट अनाउंस किया। तो जाहिर है जिसको दिया उसके पास अपनी कैंपेन चलाने का वक्त होगा या नहीं होगा, ये अलहदा बहस है। लेकिन ये कि इनको कोई इतना जानता नहीं है, कोई इनको इतना पहचानता नहीं है, इनकी पब्लिक में कोई बहुत ज़्यादा अपील नहीं है। लोग इनके नाम से, इनके काम से, पीटीआई के लिए अगर इनकी कोई खदमात हैं तो उसको नहीं जानते। मैंने 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन इनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से था। खोखर तो हैं, लेकिन इनका कितना इम्पैक्ट है, क्या पॉलिटिकल विजडम है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। तो ये दूसरी जमात जो है ना, वो उस तरह इलेक्शन लड़ नहीं रही, क्योंकि उन्हें इस दफ़ा पता है कि आरटीएस सिस्टम नहीं बैठेगा, इस दफ़ा लोगों को फ़ोन कॉलें नहीं आएंगी। अभी तक तो यही तवक्को है। इस दफ़ा बंदों को ज़बरदस्ती बिठाया नहीं जाएगा। इस दफ़ा चेयरमैनों और काउंसलरों और यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों को धमकी आमेज़ फ़ोन नहीं आएंगे। तो फिर पीटीआई को इन इंतखाबात में अपना जनाजा उठता नज़र आ रहा है और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि उन्होंने पहले ही धांधली का शोर मचा दिया। जो काम खुद करते रहे हैं उसी का इल्ज़ाम दूसरे पे लगाते हैं। ये पीटीआई की पुरानी आदत है। और बल्कि यहाँ तक कि आज वो जंग में ख़बर भी छपी है अंसार अब्बासी साहब की कि यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि ये जो आईएसआई के जो लाहौर के इंचार्ज हैं उनके हवाले से इल्ज़ाम लगाया। शाह महमूद कुरैशी ने तो बात ही क्लियर कर दी। उन्होंने कहा 18 नशिस्तों पे धांधली होगी। इसका मतलब है कि उन्हें 18 नशिस्तें अपने हाथ से जाती नज़र आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है वो 2 नशिस्तें कौन सी हैं जिनको वो जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। अगर ये कैंपेन नहीं करेंगे, इमरान खान जाके उनके लिए कैंपेन नहीं करेंगे, और वक्त बहुत कम है, अब बहुत ही कम वक्त है। आज 5 तारीख हो गई है और 17 को इलेक्शन है। 3 दिन ईद की छुट्टियां हैं, दरमियान में मौसम भी ख़राब है, मानसून शुरू हो रहा है, तो कैंपेन का टाइम तो नहीं है। तो खान साहब कब कैंपेन करेंगे, कब उसको लेकर चलेंगे, कब वोटर्स को मोटिवेट करेंगे, वो जो टाइगर फोर्स बनी थी उसका क्या बनेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि एक तरफ से बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चल रही है और मरीम नवाज़ जो है ना, यूँ लगता है कि सारी ताकत लगा रही हैं, सारी एबिलिटी यूज़ कर रही हैं इन नशिस्तों को जीतने के लिए। ये नशिस्तें इसलिए अहम हैं कि इस पे 2-3 चीज़ों का दारोमदार है। ज़ाहिर है मुल्क की सियासत का इस पे दारोमदार है। वोटर्स ट्रेंड का पता चल जाएगा कि वो अगर वोटर अभी भी इमरान खान के साथ है
तो ठीक है, फिर उसके फैसले को मानना चाहिए। लेकिन और इमरान खान कहते हैं अवाम मेरे साथ हैं, अंपायर मेरे साथ नहीं है। तो अगर अवाम उनके साथ हैं तो उनको इंतखाबात में बड़ी कामयाबी मिलनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा उनके जलसे नहीं नज़र आ रहे, कोई उनकी ऐसी बड़ी एक्टिविटी नहीं आ रही, कोई कैंपेन नहीं नज़र आ रही, तो उसके नतीजे बिल्कुल सामने हैं, उन्हें शिकस्त सामने नज़र आ रही है। ये इंतखाबात जिन वजूहात की वजह से अहम है, एक तो ये है कि मरीम नवाज़ की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बड़ी एट स्टेक है। हमने हमेशा ये सुना कि मरीम नवाज़ क्राउड पुलर है, मरीम नवाज़ इलेक्शन जितवा सकती हैं, इलेक्शन लड़ना नवाज़ शरीफ के बाद मरीम नवाज़ को आता है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये सामने घोड़ा है, तो आप सवारी कीजिए और देखिए कि आप मैदान में पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो मरीम नवाज़ को होली सोली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और आपने देखा कि बाकी लीडरान कराम नहीं शामिल इस कैंपेन में। तो मरीम नवाज़ इसको चला रही हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत एट स्टेक है। दूसरी बात ये है कि हमज़ा शहबाज की क्रेडिबिलिटी बहुत इस पर एट स्टेक है, पंजाब की वजारत आला एट स्टेक है, और अगर पंजाब में वो वजारत आला लूज़ करते हैं तो फिर सेंटर पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। आज जो PP 170 का जलसा था, बड़ा पुरजोश जलसा था, और इससे बूस्ट मिलेगा अगले जलसे के लिए मरीम नवाज़ को। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।